आग लगे बस्ती में तराम मस्ती में, यही ना कहानी है। हम मेलोडी को जाके चॉकलेट खिला रहे हैं, यहाँ पेट्रोल का हाहाकार हो रहा है, एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है, यहाँ बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी कैसे आप दीजिएगा, उसके लिए आप बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें बीच बीच में आई हैं कि मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए की तरफ जा सकते हैं। अच्छा बताइए, एनडीए के साथ जा सकते हैं? अयोध्या का राजनीति करती है ना भारतीय जनता पार्टी। इधर रामलला ही हरा दिया, दीता अयोध्या में नहीं ना कमल खिल पाया। वीआईपी पार्टी जो है कोई मौज मस्ती वाला ये वाला पार्टी नहीं है कि सत्ता में आना है या ना है, मंत्री बन जाना है, वो बन जाना है, ये बन जाना है, वो सब नहीं है। यहाँ साफ है कि आरक्षण की लड़ाई है। और वीआईपी पार्टी का जन्म निषाद आरक्षण के नाम से ही हुआ था, जो उसको उत्तर प्रदेश में हमारे नेता जाके गोलबंद कर रहे हैं और गांव-गांव में जाके बोल रहे हैं कि आपका अधिकार है। सब धूल चटाएगा, कोई वोट देने वाला नहीं है बीजेपी को। भारत में लगातार महंगाई बढ़ रही है, भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मोदी जी ने 7 अपील इस देश से की, सोना आपको नहीं खरीदना है, विदेश दौरे पे नहीं जाना है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करना है। महिलाओं को मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि आपको मेकअप तक नहीं लगाना है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्री ई रिक्शा से जा रहे हैं ऑफिस, ऐसी तस्वीरें जगह जगह से आ रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं देव ज्योति सर हैं। सर, जिस प्रकार से मोदी जी ने अपील किया उसको कैसे देखते हैं, और अभी देश में जो आर्थिक उथल पुथल है उसको लेके क्या मत है? देखिए, हम लोग शुरू से बोल रहे हैं और चीख चीख के बोलते हैं कि कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है। अभी तो आप देखिए स्थिति जो है, डॉलर जो है 100 रुपये छूने जा रहा है। आप तो किसी चीज़ में आप खाली झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी में हम लोग बोलते हैं कि भारत जलाओ पार्टी भी बोलते हैं, कि आप बोलते हैं हिंदू प्राइम मिनिस्टर और आप बोलते हैं हिंदू खतरे में है। हमको तो समझे में नहीं आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आज दूध का दाम देखिए, सारा चीज़ का देखिए, जो एसेंशियल कम्युनिटी, पेट्रोल आप रेशनिंग कर दिए। आप इतना दिन तक कहते थे कि आपके पास पेट्रोल के खजाना में आपके पास इतना सा पेट्रोल है, इतना दिन का है, तो आपके पास कोई 60 दिन का बोल रहे थे आप 60 दिन का मेरे पास पेट्रोल है, मेरे पास इतना दिन का डीजल है, होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कमी नहीं होगा। तो ये स्थिति है कि आपको पेट्रोल पंप में रेशनिंग करना पड़ रहा है। एलपीजी गैस का मारामारी हो रहा है कि एलपीजी गैस जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 से पहले, एलपीजी गैस से उन्होंने चूल्हा से महिलाओं को निकाल के गैस पे लाया था। तो आज स्थिति तो देश में यही ना हो गया कि फिर आप चूल्हा के ऊपर महिलाओं को आप जो है ठेल रहे हैं कि धुआं में खाना बनाए, खांसी हो, टीबी हो, और उनको जो है महिलाओं को जो है आंख में जलन हो, मतलब तकलीफे में ना भेज रहा है भाई। नहीं, देशभक्ति में बोल रहे हैं कि देशभक्ति के लिए जरूरी है, देश हित में आपको त्याग करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को कि गहना मत खरीदिए। आप एक तरफ सनातनी धर्म का जो है ठेका उठाए हुए हैं, हिंदू धर्म का जो है आप भीष्म पितामह बन रहे हैं। और हिंदू धर्म में एक गरीब की बेटी के भी घर में शादी होता है तो 1 ग्राम वो सोना दे के विदाई करता है, एक शुभ होता है। उस सोना को भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए। कहाँ है सोना? सोना कहाँ गया? जो सोना आपके पास रिजर्व में सोना है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपके पास जो है, आप सारा चीज को जो है बेच चुके हैं देश में। आपका कल्याण में तनिष्क के पास नहीं, एयरपोर्ट जो है अब तो अदानी जूलियर्स भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है। अदानी जूलियर्स, अंबानी का जो जूलियर्स आइए गया है, अंबानी का देखिए रहे हैं, रिलायंस ज्वेल्स, छोटा छोटा दुकानदार कोई बचने वाला है? सब छोटा दुकानदार को तो बहुनी नहीं हो रहा है। छोटा दुकानदार की स्थिति ये है कि कोई जल्दी से आपको खरीदार उसको नहीं मिल रहा है। पहले लोग क्या करता था, ईएमआई में खरीदता था, 1 लाख का सोना लिया, 5-5 हज़ार महीना दे के चुका रहा है, और जो है बेटी का शादी करना है या किसी का भी कुछ शुभ काम करना है तो सोना सबसे बड़ा चीज को मानता था लोग जो है। अब तो पीतल को भी आप लहका दिए हैं। पीतल भी जो है कुछ दिन में जो है मतलब स्थिति आपका पीतल भी जो है स्थिति जो है वो भी दाम जो है एल्युमिनियम सब आप बेच के बराबर कर दीजिएगा। मोदी जी लगातार 7 देशों की यात्रा पे थे और इटली में मेलोनी के साथ जब वो थे तो उन्होंने चॉकलेट भी उनको दिया और वहाँ से
7 देशों की यात्रा के बाद हो सकता है कुछ बदल जाए। यही ना, उसमें वही ना बात है कि आग लगे बस्ती में तराम मस्ती में, यही ना कहानी है। हम मेलोडी को जाके चॉकलेट खिला रहे हैं, यहाँ पेट्रोल का हाहाकार हो रहा है, एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है, यहाँ बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी कैसे आप दीजिएगा, उसके लिए आप बात नहीं कर रहे हैं। किस तरह से अमेरिका अदानी को माफ़ किया, कितना $1 बिलियन देने के बाद, पैसा देने के बाद वहाँ भी पैसा चला, वो तो भारतीय पैसा ही गया होगा। अदानी का केस वापस हुआ, भारत का ही ना पैसा गया होगा। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने यही ना कहा कि आप अगर इतना $1 बिलियन अगर कीजिएगा तो हम आपको माफ कर देंगे। कोई अमेरिकन बैंक से तो कर्जा लिए नहीं, कोई विदेशी निवेश तो आया नहीं देश में। हिंदुस्तान का ही जो गाड़ी कमाई जनता का जो टैक्स है, गाड़ी कमाई का जो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सब जो है पैसा जो है, जिस तरह से आप फिर विदेश में जाके आप निवेश करवा रहे हैं अमेरिका में, एक तरफ ट्रंप आपको नचा रहा है। एक आरोप और है सर, आप लोग बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को। नॉर्वे में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस ब्रीफिंग थी, और एक पत्रकार ने, वहाँ की पत्रकार ने सवाल कर दिया, पूरे यहाँ की विपक्षी उस पत्रकार के साथ खड़े हो गए। वो पत्रकार ने मोदी जी का नहीं अपमान किया, देश का अपमान किया। देखिए, उसको बुरा मत मानिएगा, उसको हम अच्छे से देखे नहीं हैं, तो मुझे टिप्पणी करना उसके लिए ठीक नहीं समझते हैं। पहले हम समझेंगे, बोलेंगे। हम अंधा वाला वो सब नहीं है कि झूठ सच बोल के निकलने वाले हैं। हम सच्चा है, हमारा पार्टी जो है अम्बेडकर विचारधारा का पार्टी है, तो अम्बेडकर साहब के विचार में चलते हैं। अम्बेडकर साहब के लोग आज देश में कष्ट में हैं, और बाकी जो लोग जो है, जो भारत जलाओ पार्टी का झंडा लेके चल रहा है, वो मजे में है। अब स्थिति देख लीजिए, हम जो कह रहे हैं, वो लोग तब पैदल हो गए, अब तो वो पैदल जा रहे हैं मुख्यमंत्री। आपको जो हम बोल रहे हैं, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए, और हम भी आग्रह करते हैं जनता को कि इस चीज को महसूस कीजिए। बंगाल में आज अति पिछड़ा ओबीसी समुदाय के लोगों को जो 17% आरक्षण जो सीपीएम के समय में चल रहा था, और आदरणीय ममता बनर्जी जी उसको मेंटेन भी की हुई थी और बढ़ाने की भी बात कर रही थी। इस चुनाव में कहा था कि इस बार आएंगे तो हम लोग बढ़ाएंगे। उसको भारतीय जनता पार्टी जो है, आज अम्बेडकर का विचारधारा, अम्बेडकर का सपना को तोड़ के 17% से 7% कर दिया ओबीसी का। ये कौन सा कानून है? कहाँ का कानून है? आरक्षण खत्म करना चाहते हैं देश से। अब नरेंद्र मोदी जी जाके वहां पे चीख चीख के बोलते थे कि हम अति पिछड़ा हैं, हम अति पिछड़ा हैं। तो कहाँ अति पिछड़ा? चाय वाला का बेटा जो है देशे बेच दिया बेचारा। अब क्या बोलिएगा आप? अब तो जनता कुछ दिन में सड़क पे उतरेगी और जनता जवाब मांगेगी। अब 2-3-4 महीना रुक जाइए। महंगाई जो आ रहा है देश में, आर्थिक मंदी मनमोहन सरकार में भी आया था, लेकिन उन्होंने मैनेज किया था, और किसी को हिंदुस्तानी किसी को समझ में नहीं, कभी हिंदुस्तानी को पता ही नहीं चला कि अमेरिका में आर्थिक मंदाई जो है हिंदुस्तान में भटकने ही नहीं दिया, सटने ही नहीं दिया। वोट का एजेंडा क्या था? वोट का वो एजेंडा यही ना था भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, कि हम 2 लाख देंगे। तो 2 लाख में 10,000 आपने दे दिया, 1,90,000 जो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो था उसको चुरा के तुरंत आप इम्प्लीमेंट करने लगे कि भाई ये लोग तो इस बार बाजी मार दिया। और बहुत सीट जीत गया अलग बात है, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत मार्जिन से सीट जीता। अच्छा, एसआईआर बिहार में भी हुआ, हार हुई इंडिया गठबंधन की, अभी बंगाल में भी हुआ, और यूपी में भी लगभग 3 करोड़ वोट काट लिए गए हैं। तो उसका असर होगा? एसआईआर क्या रद्द होगा, क्या मांगे? एसआईआर जो है ना, वो जैसे हम लोग बोलते हैं कि बम है, यहाँ मत जाइएगा, बम है, नहीं समझे, यहाँ मत जाइएगा, वहाँ बम फट सकता है, फलाना जाइएगा बम फट सकता है। तो एसआईआर एक ऐसा हथियार बन गया है एनडीए के लिए कि लोगों को डराता है। और किस तरह से एसआईआर पहले भी हो रहा था, ऐसा नहीं है कि एसआईआर नहीं हो रहा था। आज़ादी के बाद कोई पुरुष है तो स्त्री है, वो हमेशा चेंज करता था, हमेशा देखता था, लेकिन इसको इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है कि एसआईआर है, और अच्छे लोगों को ये लोग पहले ही पता कर लेते हैं कि भाई कौन मानसिकता के लोग हैं। ये अम्बेडकर विचारधारा का आदमी है, नीला झंडा लगाए हुए घर पे, इसका नाम काटो, क्योंकि वो तो वोट देगा नहीं बीजेपी को। और पहले ही जो है हर एक जगह सब बना हुआ है लिस्ट, फलाना का नाम काट दो, इसका नाम काट दो, इसको दौड़ाओ, इसको करो, और जो हमारा वोटर है उसको सक्रिय करो। मेरे ही जानने वाले हैं, जब मेरे घर में कुछ लोग काम करते हैं, उन लोगों को फोन किया अभी बिहार विधानसभा में सीतामढ़ी से कि फलाना हो, हाँ अब वोट देने के लिए आ जाना। तो हाँ सर आ जाएंगे, नहीं आओगे तो तुमको
4 किलो अनाज जो मिल रहा है, 5 किलो 1 किलो डंडिया ना मार रहा है, 4 किलो दे रहा है, 5 किलो झूठ, सबको तो 4 किलो मिल रहा है, 5 किलो का आ रहा है, 1 किलो कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो आप बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका फिर फोन जाएगा दोबारा, हेलो ऐसा कीजिएगा कि वोट दे दीजिएगा कमल में, नहीं तो 5 किलो अनाज बंद हो जाएगा। एक गरीब जो है उसकी दिमाग में आप भर रहे हैं कि आप जो 5 किलो अनाज के सहारा में अपना परिवार को चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, आप रोजगार तो दिए नहीं, 5 किलो अनाज में पूरा देश को घुमा रहे हैं। एक सवाल लेंगे बिहार पॉलिटिक्स में सर, अभी पूरा गहमा गहमी है। आनंद मोहन बाहुबली कहे जाते थे और जी कृष्णैया जी के हत्या के आरोप में कह लीजिए वो जेल की सजा काट रहे थे, मैनुअल में चेंज करके नीतीश कुमार ने उनको बाहर किया था। अब नीतीश कुमार और उनके बेटे को कह रहे हैं कि दोनों अस्वस्थ हैं और इसलिए इनके बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, और बोल रहे हैं थैली लेके लोग जदयू में जाते हैं और फिर उनको मंत्री या फिर टिकट मिलता है विधायक बनने के लिए। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए ये पूरा खुला हुआ है कि पहले आरसीपी टैक्स देखा बिहार राज्य ने, उसके बाद दीपक कुमार टैक्स देखा, अब कौन टैक्स अभी आने वाला है, अभी कौन टैक्स आएगा ये अभी तक अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन आरसीपी टैक्स और डीके टैक्स गांव-गांव में, घर-घर में इस बिहार राज्य में लोग जानता है। तो बिना डीके टैक्स और आरसीपी टैक्स दिए हुए कभी काम हुआ क्या इस राज्य में 20 साल की एनडीए की सरकार में? आप तो मिस्टर क्लीन बन के बने रहे, लेकिन अगल बगल में जो आप जो है, जो आरसीपी टैक्स लगता था और डीके टैक्स लगता था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर आप छिपाना भी चाहिएगा तो छिप नहीं सकता है। आपका यही दीपक कुमार जी को ईडी ने नोटिस किया था और कितना करोड़ की कितना में निकाला था, और सब हम लोग का सरकार आने दीजिए ना, सब जांच, दूध का दूध, दूध का पानी होगा। एक सर आखिरी सवाल लेंगे, ऐसी भी खबरें बीच बीच में आई हैं कि मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए की तरफ जा सकते हैं। अच्छा बताइए, एनडीए के साथ जा सकते हैं तो एनडीए के साथ जाने से क्या मिलेगा हमको? वहाँ अमृत मिल जाएगा? वहाँ खाली भारत सरकार का मंत्री बन के वहाँ सायरन बजा के घूमने से जो है निषाद समाज का आरक्षण मिल जाएगा। आरक्षण मिल जाएगा, आरक्षणवा देना, आरक्षणवा देना बीजेपी। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद को समाज को आरक्षण दे देती है, जिस तरह से दिल्ली बंगाल में है, झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश में, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। ये निषाद आरक्षण की लड़ाई है। वीआईपी पार्टी जो है कोई मौज मस्ती वाला ये वाला पार्टी नहीं है कि सत्ता में आना है, ये आना है, मंत्री बन जाना है, वो बन जाना है, ये बन जाना है, वो सब नहीं है। यहाँ साफ है कि आरक्षण की लड़ाई है। और वीआईपी पार्टी का जन्म निषाद आरक्षण के नाम से ही हुआ था, जो उसको उत्तर प्रदेश में हमारे नेता जाके गोलबंद कर रहे हैं और गांव-गांव में जाके बोल रहे हैं कि आपका अधिकार है। योगी आदित्यनाथ जी 2022 में लिखे ना, जब वीआईपी वहाँ सक्रिय हुई और 150 सभा जब हेलीकॉप्टर से किए हमारे आदरणीय नेता, तब घबराया, तुरंत बोला कि हम आरक्षण दे देंगे, हम फॉरवर्ड करते हैं, हम लिखते हैं आरक्षण का। कहाँ गया आरक्षण का कागज? सेंट्रल में कौन रखे हुए है कागज? आज हर एक उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, बिहार का निषाद समाज मांग रहा है कि पूछ रहा है कि नीतीश कुमार जी का लिखा हुआ चिट्ठी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का लिखा हुआ चिट्ठी, जो बिहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों चिट्ठी कहाँ है? आप बुड़बक समझ रहे हैं कि वोट का समय आता है तो लिख के आप आई वॉश कर दिए। आप आरक्षण लागू कीजिए। आरक्षण लागू नहीं कीजिएगा तो अयोध्या में जैसे आप हारे, अयोध्या का राजनीति करती है ना भारतीय जनता पार्टी, इधर रामलला ही हरा दीता अयोध्या में नहीं ना कमल खिल पाया। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरा पूर्वांचल में हर एक निषाद समाज का लोग, अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, चीख चीख के हर एक का दर्द महसूस भारतीय जनता पार्टी नहीं अगर करेगी तो सब धूल चटाएगा। कोई वोट देने वाला नहीं है बीजेपी को। चलिए, लंबी बातचीत हुई है, पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।